वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार आज आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ क्या है कि हाईवे इंजीनियरिंग के 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा जो हर एक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो मैंने पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं जो आप लोग के इंटरव्यू में और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं। वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आप लोग को ये पॉइंट करके सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना यार इसमें से कितने पॉइंट आप लोग को आते थे और कितने पॉइंट्स ऐसे थे जो आप लोगों ने पहली बार सीखे। काफ़ी मेहनत के बाद ये मैंने इंक्लूड किए हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट कलेक्ट किए हैं। तो एक बार बताना ज़रूर यार ये पॉइंट आप लोग को कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आप लोग के लिए निकाले हैं, वहीं आप लोग को मेन हेडिंग दे दी है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कि आईआरसी वाज फॉर्म्ड इन 1928। तो ये क्वेश्चन आप लोग का इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो आईएएस वगैरह का इंटरव्यू होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा बहुत मतलब ये समझ लो कि फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आईआरसी होता है, इंडियन रोड कांग्रेस होता है, वो आप लोग का कब फॉर्म्ड हुआ था। तो वो 1928 को आप लोग का फॉर्म्ड हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा है कि कौन सा पैटर्न होता है जो अडॉप्ट करा जाता है इंडिया में। तो आप लोग को याद रखना है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। कौन सा होता है? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होता है जो हमारा इंडिया में अडॉप्ट करा जाता है, जो हमारा रोड के फॉर्मेशन के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड पॉइंट, इन अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड। याद रखना जो हमारा एसएसडी होता है, जिसको आप एसएसडी बोलते हो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसमें जो हम रिएक्शन टाइम लेते हैं वो कितना होता है हमारा? 2.5 सेकेंड होता है। ये जो एसएसडी होता है हमारा लैग डिस्टेंस प्लस के ब्रेकिंग डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि एसएसडी किसके इक्वल होता है। तो याद रखना लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के हमारा इक्वल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। इसमें बोल रहा है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होता है, जिसको आप ISD बोलते हो, ये आप लोग का कितना होता है? लगभग 2 टाइम्स। कितना होता है? 2 टाइम्स होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ISD इक्वल टू 2 टाइम्स SSD। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 पॉइंट की, जो कि है हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। जो आप लोग का मिनिमम लेंथ होता है ओवरटेकिंग जोन का, वो कितना होता है? लगभग 3 टाइम्स होता है OHD के। यानी कि ओवरटेकिंग जो साइड डिस्टेंस अभी आप लोग को बताया था, जिसको हम OHD बोलते हैं, इसका 3 टाइम्स होता है जो ओवरटेकिंग जोन होता है, उसकी मिनिमम लेंथ। वहीं पर पूछा जाता है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है ओवरटेकिंग जोन की। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि 5 टाइम्स होती है OHD के। यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ होगी ओवरटेकिंग जोन की वो 5 टाइम्स होगी, और जो मिनिमम लेंथ होगी वो 3 टाइम्स होगी OHD की। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाते हैं जो हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। यहाँ पे 3 पॉइंट मेरे इंक्लूड हो जाएंगे। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करेंगे। तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है? 0.07 होता है फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 0.10 होता है हिली एरिया के लिए। और जो आप लोग का मैक्सिमम होता है 0.04 होता है, वो होता है अर्बन एरिया के लिए। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग का चाहे JEE किसी का भी आप लोग का इंटरव्यू हो कॉमन, जो जॉब प्लेसमेंट के लिए भी आप लोग कई बार देते हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जो सुपर एलिवेशन होता है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट 10 पॉइंट की हम बात करेंगे। रेडियस ऑफ कर्व, अगर आप लोग की रेडियस ऑफ कर्व कितनी है? ग्रेटर देन 300 मीटर है, तो इस केस में हमें नो नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइंडिंग। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एक बात बताओ कि कर्व की रेडियस कितनी होनी चाहिए कि हमको एक्स्ट्रा वाइंडिंग की ज़रूरत ना हो। तो याद रखना कि कर्व की रेडियस कितनी होनी चाहिए हमारी? 300 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और हमें इस केस में हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी एक्स्ट्रा वाइंडिंग की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 पॉइंट की। इसमें बोल रहा है कि एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पायरल कर्व। ये याद रखना कि एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व जो होता है हमारा, वो कैसा कर्व होता है? स्पायरल कर्व होता है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है कि आइडियल ट्रांजिशन कर्व कैसा होता है? एक स्पायरल कर्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन की कितनी होती है? 75/R% होती है, जो कि शुड नॉट लेस देन 4% भी होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो ये आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन आप लोग का होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल पैराबोला कर्व इज़ यूज्ड एज समिट कर्व। जो आप लोग का समिट कर्व होता है कुछ इस तरीके से, जब आप ज्वाइन करते हो तो इस केस में हम कर्व कौन सा यूज करते हैं? सिंपल पैराबोला। और जब बात हो किसकी? वैली कर्व की, तो उस केस में आप यूज़ करते हो क्यूबिक पैराबोलिक कर्व। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इंटरव्यूज़ में और अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो JEE लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
15 पॉइंट की जो ट्रैफिक कैपेसिटी होती है और ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, ये कैलकुलेट करा जाता है आप लोग का व्हीकल पर आवर में। ये यूनिट होती है। पूछा जाता है आप लोगों से कि अगर आप लोग को ट्रैफिक की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसकी यूनिट क्या होगी आप लोग की, व्हीकल पर आवर आप लोग की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, एक और क्वेश्चन बनता है ट्रैफिक डेंसिटी से। तो ट्रैफिक डेंसिटी की जो बात होती है वो होती है व्हीकल पर किलोमीटर में। ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिक डेंसिटी होती है इसको कैलकुलेट करते हैं के, इससे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आता है हमारा व्हीकल पर किलोमीटर में आप लोग का आता है। ट्रैफिक कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 45 डिग्री एंगल आर कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द पार्किंग ऑफ व्हीकल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप लोग को पार्किंग करनी है व्हीकल की तो कौन सा एंगल हमारा बेस्ट होता है। तो हमको पता होना चाहिए 45 डिग्री का जो एंगल होता है ये हमारा बेस्ट एंगल माना जाता है पार्किंग के पर्पज़ से, क्योंकि 45 डिग्री पे जब आप पार्किंग करते हो तो मैक्सिमम व्हीकल क्या हो जाते हैं, हमारे पार्क हो जाते हैं। सही है नहीं? मैक्सिमम व्हीकल हमारे पार्क हो जाते हैं, इसलिए 45 डिग्री का जो एंगल होता है ये हमारे लिए बेस्ट माना जाता है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, पॉइंट नंबर 18 है, फॉर सबग्रेड सोइल ग्रुप इंडेक्स टेस्ट इज़ परफॉर्म। देखो अब होता क्या है कि सबग्रेड सोइल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पेवमेंट होती है उसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सबग्रेड। क्या बोलते हैं? सबग्रेड बोलते हैं। तो जो सबग्रेड में हमारी सोइल होती है उसकी अगर हमको परफॉर्म करना है, उसकी अगर हमें स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीज़ें पता करनी है, तो उसके लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं ग्रुप इंडेक्स। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रुप इंडेक्स टेस्ट होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से किसके बीच होती है, 20 के बीच होती है। और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर 0 रेंज आ रही है ग्रुप इंडेक्स टेस्ट में तो गुड क्वालिटी होगी, और अगर रेंज आप लोग की 20 वैल्यू आ रही है तो पुअर क्वालिटी होगी सोइल की। ये भी आप लोग को पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 19 की, द एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म बाय लॉस एंजल्स एपरेटस। ये याद रखना, जो आप लोग का एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट होता है, जो एग्रीगेट पे एब्रेशन टेस्ट करा जाता है वो आप लोग का लॉस एंजल एपरेटस से परफॉर्म करा जाता है। वहीं पर एग्रीगेट क्रेशिंग वैल्यू टेस्ट जो होता है वो आप लोग का यूटीएच एक वो होती है, मशीन होती है, उसके थ्रू आप लोग का ये परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट बात करें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट की, तो ये आप लोग का इम्पैक्ट मशीन से आप लोग का परफॉर्म करा जाता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। एग्रीगेट का एक और होता है जो एंगुलरिटी नंबर टेस्ट हमारा होता है। तो एंगुलरिटी नंबर में हमारी जो रेंज होती है ये हमसे पूछा जाता है। तो 0 से लेकर के 11 के बीच में ये हमारी रेंज लाई करती है एंगुलरिटी नंबर की इन केस ऑफ एग्रीगेट। ये भी आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाता है हमारा साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो ये आप लोग को याद रखना है, ये अगर आप लोग की जो साउंडनेस है वो 18% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसकी वजह से है, ड्यू टू MgSO4, यानी कि अगर वो मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से है साउंडनेस तो वो 18% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट की वजह से तो वो आप लोग की 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सही है ना? और ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो आप लोग के या तो इंटरव्यू में या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम और इंटरव्यू में दोनों में पूछा जाता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू है एग्रीगेट के केस में वो आप लोग की किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0.6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें स्टोन के केस में तो ये वैल्यू आप लोग की कितनी होती है, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है, अगर आप लोग को याद हो तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिट्यूमिन। जो हमारा बिट्यूमिन होता है जो एग्रीगेट को होल्ड करने का काम करता है, जो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आप लोग का जी की वैल्यू वो 0.97 से लेकर के 1.02 के बीच आप लोग की लाई करती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टार। तो टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन बिट्यूमिन होती है जो कि 1.1 से लेकर के 1.5 के बीच होती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कि विटामिन पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है वो किससे परफॉर्म करा जाता है। तो वो आप लोग का पेनिट्रोमीटर से परफॉर्म करा जाता है, क्योंकि पेनिट्रोमीटर हमारा इंपॉर्टेंट एपरेटस होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें रिजल्ट की, तो जो रिजल्ट आता है हमारा वो 80/100। अगर ये पेनिट्रोमीटर का जो रिजल्ट आता है वो इस फॉर्म में आता है 80/100, 30/40। तो इसका मतलब भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इसका मतलब क्या होता है, ये बताइए। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो रिजल्ट जो आ रहा है 80/100 आ रहा है तो 8 to 10 mm का हमारा पेनिट्रेशन हो रहा है, और 30/40 आ रहा है, इसका मतलब क्या 3 to 4 mm का पेनिट्रेशन हमारा हो रहा है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट की, यहाँ से हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे।
ये देखिए 3 पॉइंट्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू और जनरल पर्पज़ से भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारे माइल्ड स्टोन के कलर कोड्स हैं। जैसे कि बात करें नेशनल हाईवे का, तो नेशनल हाईवे का क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है येलो एंड वाइट। कैसा होता है, येलो एंड वाइट होता है। स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे का जो होता है ग्रीन एंड वाइट होता है। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो वाइट एंड आप लोग का कैसा होता है, ब्लैक होता है। और अगर रूरल रोड की बात करें तो उसमें ऑरेंज एंड वाइट होता है। तो यहाँ से 4 पॉइंट आप लोग के ये कवर हो जाते हैं। ठीक, चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। नेशनल हाईवे का केस क्या होता है, स्टेट हाईवे का केस क्या होता है, सिटी रोड का और रूरल रोड का, ये सारे केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है 28। यहाँ पे बात कर लीजिए कि मोस्ट वैल्यूएबल ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन। जो बिट्यूमिन आप लोग का होता है उसकी मोस्ट वैल्यूएबल ग्रेड, सबसे अच्छी ग्रेड कौन सी मानी जाती है, तो जो असम से आप लोग का बिट्यूमिन आता है बन करके, असम ग्रेड जिसको आप बोलते हो, ये सबसे वैल्यूएबल आप लोग का होता है। नेक्स्ट आता है फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट ऑफ बिट्यूमिन इज़ डन बाई। जो आप लोग का फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट होता है, सही है ना, ये आप लोग का टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है सॉफ्टनिंग के लिए। किसके लिए कराया जाता है, सॉफ्टनिंग के लिए बिट्यूमिन की। तो ये जो टेस्ट आप लोग को परफॉर्म कराया जाता है उसका एपरेटस का नाम क्या होता है, तो ये होता है आप लोग का पेनिस्की मार्टिन्स एपरेटस। पेनिस्की मार्टिन एपरेटस हमारा होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एग्रीगेट से रिलेटेड है, इन फ्लैकीनेस द लीस्ट डायमेंशन। अगर आप फ्लैकीनेस की बात करो तो फ्लैकीनेस के केस में जो लीस्ट डायमेंशन है वो लेस देन होनी चाहिए किससे, 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन, 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। और इन केस ऑफ एलोंगेशन जो लार्जेस्ट आप लोग की डायमेंशन है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 0.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। अब देखो मैंने याद रखने का तरीका भी आप लोग को बता रखा है कई बार कि फ्लैकीनेस में ABCD के हिसाब से जो F का कोड होता है वो कितना होता है, 6 होता है। F का जो कोड होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो उसी से आप याद कर लीजिए कि 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन होता है आप लोग का फ्लैकीनेस के केस में, और एलोंगेशन के केस में 0.8 टाइम्स आप लोग का होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट से पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है। तो जो आप लोग की 4 लेयर्स में डिवाइड होती है, 4 लेयर्स में डिवाइड होती है, वो आप लोग की फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। सबसे पहली सब सॉइल सबग्रेड आता है, फिर सब बेस कोर्स आता है, फिर थर्ड वाला बेस कोर्स आता है, फिर ये आप लोग का सरफेस कोर्स आता है। तो इस तरीके से 4 लेयर्स में आप लोग की डिवाइड होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ IRC के रिकमेंडेशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर IRC जो इंडियन रोड कांग्रेस है आप लोग का, ये बोलता है कि मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड जो आप लोग का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8170 किलोग्राम आप लोग का होना चाहिए। 8170 किलोग्राम आप लोग का लोड होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की बात करें तो आप लोग का 4085 यानी कि 4085 किलोग्राम आप लोग का होना चाहिए, सही है कि नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे 34 पॉइंट्स की। जो टायर प्रेशर होता है इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अपर लेयर। अभी मैंने आप लोगों को कितनी लेयर्स में बताया था, 4 लेयर्स में हाईवे को डिवाइड किया था। तो जो अपर लेयर होती है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है टायर प्रेशर, और जो नीचे वाली लेयर होती है, डीपर लेयर होती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि जो टायर प्रेशर होता है वो किस लेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपर लेयर के लिए, और जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो आप लोग का किस लेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो आप लोग का होता है डीपर लेयर के लिए, लोएस्ट जो आप लोग की लेयर होती है उसके लिए। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का आ जाता है रिजिड पेमेंट। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट आप लोग का 4 पार्ट्स में डिवाइड था, 4 सब लेयर्स में डिवाइड थी, वैसे ही आप लोग की जो रिजिड पेमेंट होती है आप लोग की 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले आ जाती है सॉइल सबग्रेड, फिर आ जाती है बेस कोर्स, फिर आ जाती है आप लोग की सीमेंट कंक्रीट स्लैब, जिसको आप बियरिंग सरफेस भी बोल देते हो, सही है ना, इसको बियरिंग सरफेस भी बोल देते हैं जो अपर वाली होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 37। इसमें बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमारा वो 0.35 से लेकर के 0.40 तक होता है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और एग्जाम में कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है रोड पे वो 0.35 होता है, और जो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 0.15 होता है। दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन। और जो ट्रैफिक सेपरेटर होता है उसकी जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए वो आप लोग की 5 मीटर होनी चाहिए। लेकिन एक और IRC रिकमेंडेशन देता है कि अगर मान लो कि आप लोग के पास लैंड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि एरिया कम है, तो उस केस में आप लोग को 3 मीटर तो देनी ही पड़ेगी। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। लेकिन मिनिमम के लिए बोलता है कि आप 5 मीटर तो दीजिए। चलिए
नेक्स्ट आ जाता है हमारा 40 पॉइंट, द कैम्बर शुड बी कंबाइंड विद स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कर्व, यानी कि जो बेस्ट आप लोग का कैम्बर माना जाता है वो आप लोग का कैम्बर माना जाता है जो स्ट्रेट और पैराबोलिक के कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो, वो आप लोग का बेस्ट आप लोग का कैम्बर होता है। कैम्बर मतलब समझते हैं जो सरफेस होती है, ये स्ट्रेट और पैराबोलिक का जब कॉम्बिनेशन होता है ये हमारी क्या होती है, कैम्बर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैम्बर का स्लोप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैम्बर के स्लोप में आप लोग को याद रखना है जो कैम्बर का स्लोप होना चाहिए वो 2% आप लोग होना चाहिए हैवी रेनफॉल के केस में, और 1.5% होना चाहिए लाइट रेनफॉल के केस में, जब आप लोग की हाई बिट्यूमिन पेमेंट हो, जब हाई बिट्यूमिन पेमेंट हो उस केस में। और इसी केस में देखो केस तो बहुत सारे होते हैं, मैं आप लोग को बता दूं इसमें 4 to 5 केसेस होते हैं, लेकिन ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है जो एग्जाम इंटरव्यू हर जगह एक हमारा केस पूछा जाता है। तो आप लोग को याद रखना जो कैम्बर आप लोग का होता है, सही है, तो कैम्बर के केस में 2% आप लोग का होता है हैवी रेनफॉल के केस में, और 1.5% होता है लाइट रेनफॉल के केस में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो शोल्डर होना चाहिए आप लोग का 0.5% स्टीपर होना चाहिए कैम्बर से, यानी कि ये जो स्लोप आप लोग को गिवन है इससे और 2.5% स्टीपर, यानी कि इससे और ज़्यादा स्लोप उसमें होना चाहिए, किसमें, शोल्डर में। जो आप लोग का शोल्डर प्रोवाइड कराया जाता है वो रोड के दोनों साइड प्रोवाइड कराया जाता है फॉर द पर्पज हो, इसका जो मेन पर्पज होता है वो आप लोग का, अगर मान ली कोई व्हीकल आप लोग का ख़राब हो जाता है तो वो शोल्डर पे आप लोग का ला करके उसको खड़ा कर लेते हैं और फिर उसको रिपेयर वगैरह जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पर आईआरसी द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ व्हीकल जो आप लोग के होना चाहिए 2.44 मीटर होना चाहिए, 2.44 मीटर आप लोग का होना चाहिए एज पर आईआरसी द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ व्हीकल। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो आप लोग का आईआरसी है उसके हिसाब से जो विड्थ ऑफ व्हीकल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2.44 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कर्व की, तो कर्व हमारे क्या होता है, 3 तरीके के हमारे कर्व होते हैं, लो माउंटेबल, सेमी बैरियर और बैरियर। तो अगर मान लीजिए कि आपकी कर्व की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है तो आप लोग का लो माउंटेबल हो जाएगा, और अगर कर्व की हाइट 15 सेंटीमीटर है तो वो आप लोग का कैसा हो जाएगा, सेमी बैरियर हो जाएगा, और कर्व की हाइट अगर 20 सेंटीमीटर है तो वो आप लोग का कैसा हो जाएगा, बैरियर टाइप का कर्व हो जाएगा। सही है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा एक क्रॉस सेक्शन का इमेज मैंने इंक्लूड की है जिसकी हेल्प से बताऊंगा कर्व शोल्डर क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विड्थ ऑफ पेमेंट फॉर सिंगल लेन, इंपॉर्टेंट है। विड्थ ऑफ पेमेंट फॉर सिंगल लेन आप लोग का 3.75 मीटर होती है। विड्थ ऑफ पेमेंट की बात करें 2 लेन के लिए विदाउट कर्व, 2 लेन है और विदाउट कर्व है तो उस केस में हमारा 7 मीटर होता है। और अगर विड्थ ऑफ पेमेंट की बात करें फॉर 2 लेन विद कर्व, इसमें कर्व भी हमने इंक्लूड कर लिया तो इस केस में हमारा 7.5 मीटर हो जाती है जो ओवरऑल हमारी विड्थ होती है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये मैंने आप लोग को बोला था कि मैंने एक डायग्राम इंक्लूड करा है, तो यहाँ से आप लोग को सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कौन सा क्या होता है। ये देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप लोग का ये जो है जिस पे आप लोग मतलब व्हीकल हमारे चलते हैं उसको हम कैरीज वे या कैम्बर हम इसको बोलते हैं। सही है। उसके बाद देख लीजिए कर्व वाला पोर्शन, ये आप लोग का होता है कर्व वाला पोर्शन, ये जो आप लोग को नज़र आ रहा हो। उसके साइड में आप लोगों ने देखा होगा साइड वॉक, जहाँ पर हम लोग जो पेडिस्टल वाला जिसको हम पोर्शन बोलते हैं वो हमारा होता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो सिटीज़ वगैरह में होते हैं कुछ इस तरीके से मैन होल बना दिया जाता है जो आप लोग का कनेक्टेड होता है सीवर से। किससे कनेक्टेड होता है आप लोग का, सीवर से कनेक्टेड होता है। और इसी के अंदर रोड के अंदर आप लोग का जो टेलीफोन केबल्स होते हैं वो भी, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स जो होते हैं वो आपके जो साइड वॉक होता है वहाँ पर आप लोग के प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो गैस मेन होते हैं, जो गैस वाले पाइप होते हैं या वाटर मेन होते हैं आप लोग के, वो भी आप लोग के साइड वॉक के अंदर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये 2-3 आप लोग को पॉइंट मैंने बताए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 4-5 पॉइंट यहाँ से आप लोग के हो गए, और ऐसे ही 4 पॉइंट मैंने पिछले डायग्राम से बताए थे। उसके बाद ये देख लीजिए जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है कैम्बर का, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। सही है। और ये कर्व मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया, ये आप लोग का कर्व होता है। ये देख लीजिए कुछ पैराबोलिक जो कैम्बर होता है कुछ इस तरीके का होता है, और जो आप लोग का स्लोप्ड वाला होता है जो स्ट्रेट टाइप का होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो जो बेस्ट माना जाता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो आप लोग का बेस्ट कैम्बर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। क्वेश्चन हमारा जो 48 पॉइंट है, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन द बिड्थ द मिनिमम फॉर्मेशन बिड्थ ऑफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने वही इंक्लूड किए हैं, या तो जो मैंने इंटरव्यू में फेस करें या फिर एग्जाम में फेस करें, वही सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करें। तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार इनमें से कितने पॉइंट्स आप लोग को आते थे और कितने पॉइंट्स आप लोगों ने पहली बार सीखे हैं। तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा आप लोग का। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी किस टॉपिक पे बनानी है ये भी आप लोग बता देना, क्योंकि लास्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने आप लोग के लिए वो आरसीसी पे बनाई थी। उसमें एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था यार, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, वो बाई मिस्टेक गलत हो गया था, जल्दी जल्दी में वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसकी वजह से वो हो गया था।
तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के केस में आप लोग को याद रखना 12 मीटर हमारा होता है। उसके बाद बात करें विड्थ फॉर सिंगल लेन ब्रिज, देखो वो जो था हमारा 3 मीटर 3.5 मीटर जो था वो रोड के केस में था। अगर ब्रिज के केस में करेंगे, सिंगल लेन ब्रिज है तो उसके केस में हमें ब्रिज पे क्या रखना होता है, जो थोड़ी सी लेन की विड्थ होती है वो ज़्यादा रखनी होती है। तो कितनी होती है 4.25 मीटर होती है। और 2 लेन ब्रिज के केस में कितनी होती है 7.5 मीटर होती है। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है ब्रिज के केस में, सही है, क्योंकि पॉइंट ही मैंने वो रखे हैं यार जो आप लोग के मैक्सिमम कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेंगे। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर, जो शोल्डर मैंने आप लोग को बताया था जिसका जो स्लोप होता है 0.5% स्टीपर होता है कैम्बर से, उसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो मिनिमम विड्थ आप लोग की 2.5 मीटर होनी चाहिए एज पर IRC, जो इंडियन रोड कांग्रेस है आप लोग का, जो हाईवे को लेकर के गाइडलाइंस जारी करता है उसके हिसाब से 2.5 मीटर हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट ऑफ जर्क, ये भी हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था, क्वेश्चन था एक कि जो यूनिट ऑफ जर्क होती है वो कितनी होती है, तो वो आप लोग की मीटर पर सेकंड क्यूब आप लोग की होती है जर्क की यूनिट। जर्क आप लोग का होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो आप लोग का जर्क होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 53 पॉइंट की, तो एज पर IRC हायर द स्पीड मोर साइड डिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल। तो ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप लोग की व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा है और एक व्हीकल ऐसा है कि इसकी स्पीड बहुत कम है, तो किस में आप लोग क्या करोगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ज़्यादा रखोगे। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था पर्सनली, तो उस केस में मैंने बताया था कि हायर स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी तो उस केस में हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट टेक एज 4.5 मीटर। दोनों पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेसिंग होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, जो पेमेंट में आप प्रोवाइड कराते हो वो 4.5 मीटर होनी चाहिए, और जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसकी जो मैक्सिमम स्पेसिंग होनी चाहिए वो 140 मीटर होनी चाहिए। ये आप लोग के जॉइंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सबसे पहले याद रखना रिजिड पेमेंट में। कौन सी पेमेंट में प्रोवाइड कराए जाते हैं, रिजिड पेमेंट में, और दोनों जॉइंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है किससे, ट्रैफिक साइन से। तो ट्रैफिक साइन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सारे मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ से लगभग हमारे 20 पॉइंट्स होंगे, 20 to 25 पॉइंट्स होंगे। ये देख लीजिए, ये भी हमारे बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइन देख लीजिए, सबसे पहले आता है आपको मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है। तो ये याद रखना यार, ये जनरली आप लोग के सर्कुलर शेप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये देखिए, दीज इंफॉर्मेशन द रोड यूजर्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस वोलेशन इज़ अ लीगल ऑफेंस, ये आप लोग के इन केस में प्रोवाइड कराए जाते हैं जहाँ आप लोग को यूजर्स को लॉ और रेगुलेशन हमको देने होते हैं कि कैसे उनको रेगुलेट करना है उस रोड पे, तो उसके लिए हमारे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है आप लोग का स्टॉप, कौन सा होता है, स्टॉप वाला होता है। फिर गिव वे वाला होता है, वन वे साइन होता है, यानी कि इस तरीके का साइन होता है जिसमें हमारा 2 वे होता है, लेकिन एक वे को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि ये वाला वे चालू नहीं है, केवल 1 वे ही यहाँ पे चालू है। तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, ये भी देख लीजिए, ये भी आप लोग का रेगुलेटरी साइन में ही आते हैं। जो राइट टर्न प्रोहिबिटेड होता है, मतलब आगे जब आप जाओगे तो राइट टर्न नहीं ले सकते। उसके बाद देखिए यू टर्न प्रोहिबिटेड होता है, मतलब आगे जब आप जाओगे तो यू टर्न नहीं ले सकते, यू टर्न के लिए कोई भी नहीं है। और ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब अगर ये व्हीकल जा रहा है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते यहाँ इस जोन में। तो ये आप लोग का जहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है कि इस जोन में आप ओवरटेक नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप लोग का ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड साइन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आप लोग का कंपलसरी होता है। कंपलसरी का साइन होता है कि कंपलसरी आप लोग को लेफ़्ट लेना होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। स्पीड लिमिटेड होता है, अगर 50 लिख दिया तो मतलब यहाँ पर 50 kmph की स्पीड आप लोग की लिमिटेड है, इससे ज़्यादा आप लोग चलाओगे तो खतरा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, तो ये आप लोग का हॉर्न प्रोहिबिटेड का साइन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सेप्शन। ये देख लीजिए, एक्सेप्शंस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैंने बताया था सारे के सारे साइन कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। किन किन को छोड़ करके, 2 को, केवल स्टॉप वाले को और गिव अवे को छोड़ करके, इन 2 ये एक्सेप्शंस, मतलब समझ रहे हो ना, इनको छोड़ करके किस किस को, स्टॉप वाले को और गिव अवे वाले को, बाकी सब साइन कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना, ये आप लोग का मेन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आप लोग के वार्निंग वाले, जो क्वेश्चनरी वाले या फिर वार्निंग वाले साइन आते हैं वो किस शेप में होते हैं आप लोग के, ट्रायंगुलर। ये इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना सर बताया नहीं था, इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर में हमारे ये होते हैं। यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इंटरव्यू में ये उनके पास रखे हुए होते हैं, ठीक है, ये साइन रखे हुए होते हैं और वो सिंपल दिखा करके पूछ लेते हैं कि ये साइन कौन सा है, तो आप लोग को बताना होता है। तो देखिए, ये आता आप लोग का राइट हैंड कर्व,
ये वाला जो साइन होगा राइट हैंड कर्व का होगा। ये आप लोग का हेयर पिन बैंड होगा। ये आप लोग का स्टीप एसेंट वाला होगा, स्टीप एसेंट वाला जो साइन होता है। नेक्स्ट आप बात कर लीजिए, ये देख लीजिए, ये आप लोग का नैरो रोड अहेड होगा, मतलब आगे जा कर के जो रोड की विड्थ है वो कम हो रही है। ये आप लोग का नैरो ब्रिज, ये आप लोग का जो साइन होगा नैरो ब्रिज का होगा। और ये पेडिस्टल क्रॉसिंग का होगा, जो इस तरीके का साइन होता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि आगे पेडिस्टल क्रॉसिंग है, मतलब लोग पैदल जो क्रॉस करते हैं रोड को, वो आपका होता है। ये आगे देख लीजिए, ये साइन अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है जो मीडियन आप लोग का होता है, जो रोड के बीच में होता है मीडियन, सही है, जिसकी जो विड्थ आईआरसी बोलता है कि 5 मीटर होनी चाहिए। तो अगर इसमें इस तरीके का साइन है तो इसका मतलब गैप है मीडियन में, आगे जा करके कहीं पर गैप है आप लोग का मीडियन में। उसके बाद ये वाला देख लीजिए, मेजर रोड अहेड का साइन होता है। और ये आप लोग का कौन सा होता है, मैन एट वर्क के, ये कहीं इस तरीके का एक मैन बना हुआ होता है और वो कुछ काम उस पर कर रहा होता है, तो इस तरीके से मैन एट वर्क, यानी कि आगे रोड पर कहीं काम चल रहा है, उस चीज़ के बारे में बताता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का इन्फॉर्मेटरी जो होते हैं तो वो रेक्टेंगुलर होते हैं। ये भी पूछा जाएगा, फिर मत कहना सर बताया नहीं था। जो इन्फॉर्मेटरी होते हैं आप लोग के वो कैसे होते हैं, रेगुलेटरी होते हैं। तो इसके बारे में बात कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, फॉर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस के लिए आप लोग ये होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा एडवांस डायरेक्शन साइन होते हैं कि आगे ये आप लोग का न्यू दिल्ली, इधर न्यू दिल्ली के लिए गया, इधर रोहतक के लिए गया, और आगे जो है आप लोग का नजफगढ़ के लिए गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। ये भी आप लोग का डायरेक्शन साइन होते हैं, इधर जयपुर के लिए, गुड़गांव के लिए। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत बार इनको देखा होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं। आगे हॉस्पिटल है, ये साइन होता है, पेट्रोल पंप है, ऐसा साइन होता है। ईटिंग प्लेस है, यानी कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसका ऐसे साइन होता है। पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से पी बना होता है बड़ा सा, और नीचे एरो लगा हुआ होता है कि किस साइड हमारी पार्किंग है। ये सारे साइन आप लोगों ने वहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करे होंगे। तो देखो यार, आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। लाइक करना, कमेंट करके बताना यार कैसा आप लोग को मेरी मेहनत लगी। काफ़ी अच्छे पॉइंट मैंने इंक्लूड करे थे, और कितने पॉइंट्स आप लोग को आते थे ये भी आप लोग को बताना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। मैं आप लोग को बता देता हूँ चैनल सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाती हैं। कोई जॉब अपडेट्स आप लोग को आती है तो उसकी वीडियोज़ आप लोग को मिल जाती है, और जो जनरल अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा हाईलाइट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन पर मैं वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप इनसे संबंधित अगर वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग यार गाइज दिस वीडियो। आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ, लास्ट वीडियो में जो गलती हो गई थी, जो मैंने आप लोग को 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उसमें एक मिस्टेक्स हो गई थी, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।